पूरी सच हवेली का रहस्य है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे कि जो भी वहां गया वो फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन कैट्रोनो को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक साहसी व्यक्ति था जो रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य जान कर रहेगा। रात के अंधेरे में कैट्रोन टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। जाले लटके हुए थे, हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैट्रोन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा तो उसे दीवार पर पुराने खून के निशान दिखे। जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? कैट्रोन ने टॉर्च घुमाई तो सामने एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा किसी जले हुए आदमी जैसा लग रहा था। वह परछाई धीरे धीरे कैट्रोन की ओर बढ़ने लगी। कैट्रोन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी हवेली की दीवारों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पूरा घर हिलने लगा। वह परछाई अब उसके बेहद करीब थी और उसने कहा, तुमने हमारी नींद खराब कर दी। अब तुम कभी यहां से नहीं जा सकोगे। कैट्रोन ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से एक पवित्र ताबीज निकाला जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, परछाई एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। हवेली शांत हो गई, लेकिन कैट्रोन को लगा कि कोई अब भी उसे देख रहा है। डर के मारे वह तुरंत हवेली से बाहर निकला। जब वह गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? कैट्रोन कांपती आवाज में बोला, हाँ, और अब मैं कभी वहां वापस नहीं जाऊंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अच्छा किया, क्योंकि जो वहां दोबारा जाता है वो जिंदा नहीं बचता। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को देखा और वहां कैट्रोन की टॉर्च अब भी जल रही थी। समाप्त।